हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की यह वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो जो देखेगा उसका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह हो गया, हम कॉपी पे लिख दिए हैं, फिर आपके विद्या से समझाएंगे और पेपर में आपको दिखा दे रहे हैं हम क्या क्या बताएंगे। दोस्तों जो यह पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। अगर इस पेपर को अच्छे से देखना चाहते हैं पूरा एक एक क्वेश्चन करके, तो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे दोस्तों कि यह पेपर आपको कहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो आप देखेंगे तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा कि 5 नंबर का यही क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों जो हम बताएंगे उसको याद नहीं करना है दोस्तों, आप देख करते ही आपको समझ में आ जाएगा और उसको आप अपने हिसाब से बना कर लिख देंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए 5वां प्रश्न बताएंगे दोस्तों। और देखिए यह प्रश्न कितना नंबर का पूछेगा, देखिए यहाँ पे है ना 5 नंबर का। देखिए प्रश्न का पूछेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए दोस्तों, जो बहुत बच्चे होते हैं वो जीवन परिचय याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? जीवन परिचय। लेकिन आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी जीवन परिचय पूछा ही नहीं जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। लेकिन आप जीवन परिचय जब लिख कर जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलता है। तो आप क्या याद करिएगा? साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कोई प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। उसके बाद अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी जो उनका साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे वो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पेज में लिख दें। देखिए जो आपका विद्या या गाइड होता है उसमें देखिए कितना लंबा इनका साहित्यिक परिचय दे देता है, लेकिन इतना लंबा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं रहता है। आपको क्या लिखना रहता है? 80 शब्द में लिखना रहता है। तो देखिए हम यहाँ पे अपने हिसाब से बना कर लिख दिए 80 शब्द में, आसान, जो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे है, लिखा गया है, इसको देखिए लिखा है 3+2, यानी जो साहित्यिक परिचय है दोस्तों वो 3 नंबर में और +2 नंबर, यानी इनके प्रमुख रचना लिखने पर 2 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। और 100% गारंटी के साथ यह साहित्यिक परिचय, हम बार बार जीवन परिचय बोल दे रहे हैं लेकिन साहित्यिक परिचय होता है। जीवन परिचय अलग होता है, साहित्यिक परिचय अलग होता है। देखिए इसमें लिखा भी है, यह है जीवन परिचय, ठीक। तो यह उनके जीवन के बारे में दिया रहेगा, लेकिन इसको हमको याद नहीं करना है। यह क्लास 10 के लिए होता है, लेकिन क्लास 12 के लिए क्या होता है? यह साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय होता है। तो अब बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना होता है? साहित्यिक परिचय ही पूछता है, न कि जीवन परिचय पूछता है और उनके प्रमुख रचनाएं पूछता है। तो यह याद करना है दोस्तों। हम आसान बनाकर 80 शब्द में इसको लिखे हैं और केवल इतना आप समझ जाते हैं, इसको तो याद करना नहीं है दोस्तों, इतना आप समझ जाते हैं तो आपका कन्फर्म हो जाएगा 5 नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। हम सभी का साहित्यिक परिचय लिख दिए। अगर सभी का साहित्यिक परिचय का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वीडियो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। सभी साहित्यिक परिचय हम बना दिए हैं, कोई एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है दोस्तों। और क्लास 12 के पूरी तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों, पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, वो देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप कॉपी में ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, साहित्यिक परिचय। उसके बाद लिखिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के विद्वान थे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है वो क्या थे? डॉक्टर थे। तो डॉक्टर जो अच्छे से ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनके नाम क्या है? डॉक्टर लिखा जाता है। तो डॉक्टर का मतलब यह नहीं कि वो डॉक्टर थे, इलाज करते थे, ऐसा नहीं है। उनका नाम जो डिग्री मिल गई थी उस तो डॉक्टर लग गया था। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के क्या थे? प्राचीन इतिहास और विद्वान थे। क्या थे दोस्तों? प्राचीन इतिहास के विद्वान थे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है वह भारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहास के विद्वान थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। हम बार बार इसलिए दोस्तों एक ही चीज़ को बता रहे हैं ताकि आपको रटना न पड़े, देखते ही वीडियो आपको याद हो जाए, इसलिए हम बार बार आपको बता दे रहे हैं। वीडियो में आप अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हैं दोस्तों, हमें भी बताएंगे अपने तरीक़ा से कैसे बना कर लिखेंगे। या जो लिखे हम उसमें से छांट कर लिखे हैं तो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, केवल आप इतना ही लिखेंगे। तो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, सर इतना कम लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। अब देखिए क्या था इनके मन में? भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से संबंध है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है दोस्तों, उनका अधिकांश जो निबंध है वह किससे संबंधित है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से संबंध में रहता है, ठीक। उसके बाद है, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादक किए हैं।
जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है दोस्तों, वह निबंध के अतिरिक्त यानी निबंध के अलावा और क्या क्या किए हैं, तो इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का क्या किया है, संपादक किया है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है वो केवल निबंध ही लिखते थे, नहीं, निबंध के अलावा भी वो बहुत कुछ किए हैं। क्या क्या किए दोस्तों, पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादक भी किए हैं। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किए हैं। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है उन्होंने क्या किए हैं, इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। क्या दोस्तों, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है वो क्या रहेंगे, किसके लिए रहेंगे, सबसे पहले समझिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। कौन रहेंगे, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यह हो गया दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए इतना लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। उसके बाद आता है साहित्यिक परिचय। तो वो साहित्यिक परिचय रचनाएं, इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 3 2 5 नंबर हो गया। देखिए क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं क्या है, पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। यह क्या है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंध है। ठीक, उसके बाद है दोस्तों शोध प्रबंध। शोध प्रबंध में क्या है, पाणिकालीन भारत, 9 वर्ष भारत। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।